सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी बसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा जी है। अब इस कविता को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में हर किसी का कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इस कविता को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का है। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलवाई। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की लिखी हुई कविता है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दीवाने शब्द का प्रयोग किया है, उनकी मनोदशा का वर्णन किया है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वे कवि के द्वारा कहते हैं कि इस देश के सामने हमारी कोई भी औकात नहीं है, अर्थात हमारी कोई भी पहचान नहीं है। हम दीवाने जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती और उल्लास का वातावरण लेकर जाते हैं। दीवाने अपने पराये में कोई भेद नहीं मानते। जब वो अपने घर पर आते हैं तो उनके घर पर उल्लास का वातावरण छा जाता है, लेकिन जब कुछ समय पश्चात वो अपने घर से विदा लेते हैं तो उनके घर में दुख और गम का माहौल छा जाता है। लोग उनसे पूछते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और अभी तुम कहाँ चले? तो दीवाने कहते हैं कि यह हमसे मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है। हम एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। जो दीवाने हैं अपनी इस कविता के माध्यम से हमारे देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जगाना चाहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो दीवाने शब्द है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयोग हुआ है। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो स्वतंत्रता सेनानी है वो जीवन के सुख दुख को एक समान भाव से लेकर चलते हैं। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि वो सुख में तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब उनके सामने दुख या विपत्ति आती है तो वो घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है, वे सुख और दुख को एक समान भाव से लेकर चलते हैं। यहाँ पर कवि ने संसार को भिखारी शब्द की संज्ञा दी है, अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी है वो यह कहते हैं कि यह दुनिया तो भीखमंगों के समान है, अर्थात यह तो भिखारियों के समान है। यह केवल हमसे लेना ही लेना जानती है, हमें देना नहीं जानती। लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी है वो संसार से कुछ अच्छी आदतें स्वभाव लेकर जा रहे हैं और अपनी कुछ आदतें इस संसार को देकर जा रहे हैं। बच्चों, एक मोड़ ऐसा भी आता है जब कवि को यह लगता है कि हम जो इस संसार के लिए करना चाहते थे वह हम नहीं कर पाए। उनके हृदय पर असफलता का एक बोझ सा है और वो ये कहते हैं कि हम अपने हृदय पर यह असफलता का बोझ लेकर जा रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी इस कविता को हमारे भारतवासी पढ़े और उनके हृदय में भी स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना सुदृढ़ हो। तो बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के द्वारा मैंने आपको यह कविता समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं इसी उम्मीद के साथ इस कविता का अंत करती हूँ और यह चाहती हूँ कि आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।